हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलसैट के लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स 3 इयर्स एलएलबी के लिए। एनएलसैट जो है वो एनएलएसआईयू बैंगलोर के 3 इयर्स लॉ कोर्स के लिए एग्जाम है और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस बारी हमने इसके मॉक टेस्ट लॉन्च किए, आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च किया, जिसपे बहुत ही अच्छा हमें लोगों ने, स्टूडेंट्स ने इनरोल किया। थैंक यू एवरीवन हु एवर इनरोल फॉर इट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, फॉर द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट। एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है। इससे आपके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा एंड ऑल्सो आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बट येस, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, इट इज़ not going to be a short video. So take a glass of water, what you want to eat, and with a very calm mind sit down, and you can also bring a notebook and a pen and take notes that can help you for today and tomorrow. I promise you it is going to help you a lot. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, ठीक है ना, अब या फिर हम बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स, तो बिफोर द एग्ज़ाम भी कुछ माइंडसेट गेम जो होती है वो चाहिए होती है। सो बिफोर द एग्ज़ाम ऑब्वियसली आपको जो चीज़ लग रहा है कि आपको रिवाइज़ करनी है, करंट अफेयर्स हैं, छोटू नोट्स अगर आपने बनाए हैं या कहीं से भी कुछ किया है, उसको रिवाइज़ करिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो रूल्स थे कि कैसे आंसर करना है कौन से वाले टाइप के क्वेश्चन को, वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स ऐसे के लिए भी रिवाइज़ हो जाएंगे उधर भी। और लीगल आंसर राइटिंग टिप्स जो मैंने दिए हैं, कल ही जो इनर सर्कल कॉल हुई है वो आप देख सकते हैं, जो मैंने कल 2 वीडियोज़ डाली हैं, विच इज़ अवेलेबल, दैट इज़ अवेलेबल फॉर आंसर राइटिंग कोर्स मेगा बंडल। जिन्होंने भी हमारा एनएलसैट से रिलेटेड कुछ भी खरीदा है उनके लिए वो अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऑब्वियसली। बट यहाँ पर माइंडसेट की पहले बात कर लेते हैं, उसकी चीज़ की बाद में हम बात करेंगे। बिफोर द एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब यू नो व्हाट, अभी जो हम प्रेपरेशन कर सकते थे वो हमने कर लिया है। वी हैव डन द प्रेपरेशन दैट वी कुड डू, और अभी हम कंटिन्यू भी रखेंगे, जितना हम कल तक पढ़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट अब एप्लीकेशन का टाइम आ गया। इट्स लाइक अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, अगर कल तुम्हारा ओलंपिक का गेम है और तुमने अभी तक प्रैक्टिस किया है जितना तुम कर सकते थे, तो कल तुम्हें परफॉर्म करना है। और परफॉर्म करने के लिए जो भी तुमने प्रैक्टिस किया है उसकी परफॉर्मेंस देने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आते हैं ओलंपिक में, तो वो उनकी प्रिपरेशन भी है और उनका एक काम माइंडसेट भी है, ठीक है ना। उनका फोकस है ओनली कि मेरा जो चीज़ है वो बहुत दूर तक जाके गिरना चाहिए, और बाकी वो फोकस उस दिन काम आता है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस को भी फोकस अलाइन कर देता है, ठीक है ना। अगर वो डरते हुए करे पता नहीं जाएगा, पता नहीं जाएगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं, वो कहते नहीं जाएगा, होगा, फिर वो भागते हैं और वो फेंकते हैं अपना जैवलिन और वो मेडल लेकर आते हैं, राइट। तो हमें भी अपने आप को यही सोचना है, एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर इज़ अ बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस गेम ऑफ माइंडसेट, ठीक है। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर चीज़ की बात करने वाली हूँ यहाँ पर, जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं। एफर्मेशंस, आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एफर्मेशंस क्या होती हैं, व्हाट आर एफर्मेशंस? आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलते हो। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आपको मे बी थॉट आ रहा हो कि यार व्हाट इफ़ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, व्हाट इफ़ द पैसेजेस पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, सच बात है, ठीक है। लेंदी पेपर हुआ तो यार मेरा तो कंप्लीट नहीं हो रहा, क्या करेंगे। इंस्टेड ऑफ दोज फियर्स, जितने भी फियर्स हैं उनको पॉजिटिव, उनको उल्टा कर दो। अगर वो नेगेटिव हैं तो उल्टा कर दो, जैसे कि what if the paper comes lengthy, I will complete my paper, I completed the paper on time, ठीक है। प्रेजेंट में बोलते हैं वो I completed the paper on time। तो एफर्मेशंस जो हैं वो क्या हो सकती हैं? My exam went good, my exam was good, exam was good, ठीक है, exam was good, I knew the answers of the MCQs, the passages were so easy and questions were a cakewalk for me to answer.
अब मतलब अंदर से आपकी आवाज़ आ रही होगी, अरे झूठे, तूने तो प्रिपेयर ही नहीं किया है। नहीं, यू विल टेल कि कुछ नहीं होता, समथिंग इज गोइंग टू अलाइन, अ मिरेकल इज गोइंग टू हैपन एंड द पैसेजेस आर गोइंग, आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड द पैसेज. I'll tell you one thing. Once what happened, the website of loggery.in, it was not working. Okay, और अभी beginning था website का, और जो website वाले भैया उनको फ़ोन किया कि भैया चल नहीं रहा है, ये हो गया. वो कहते हैं अभी आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, ठीक है, आप देख लो, ऐसा ऐसा कर लो, हो कर जाएगा. नहीं हुआ. सो आई लेजिट प्रेड टू द यूनिवर्स, टू माई गॉड्स, कि मुझे तो आता नहीं है, मेरे से करवा दो. एंड इट स्टार्टेड वर्किंग. एंड इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज 10 दिनों में एग्जाम था. लोगों ने मॉक्स खरीदे हुए थे, अगर वो नहीं सॉल्व करते तो मेरे बाल पकड़ लेते वो. सो मिरेकल्स डू हैपन. बहुत सारे आपके साथ भी होंगे. उन्हीं मिरेकल्स को यकीन रखते हुए से ऑल ऑफ दिस, राइट. तो बोलिए आई अटेम्प्टेड, ये भी आपकी एक एफर्मेशन हो सकती है, होनी चाहिए. आई अटेम्प्टेड द एसे एंड लीगल क्वेश्चंस very in an excellent manner, yeah, very easily, excellent manner. The topics were something that I had prepared, topics were known to me, I had prepared those topics, ठीक है ना. The paper, I completed the paper on time, completed the paper ऑन टाइम. तो ये सारी चीज़ें आप एक पीस पे पेपर पे लिख लीजिए, और जहाँ पर भी आप बैठे हैं या अपने हाथ में लेकर घूमने लग जाइए और इसको पढ़ते रहिए, ठीक है. माई एग्जाम वॉज गुड, आई न्यू द आंसर्स ऑफ द MCQ, द पैसेजेस वर सो easy and questions were a cakewalk for me to answer. I attempted the paper, the essay and legal question very easily. तो ये सारी चीज़ें you have to speak. So these are your affirmations, okay. So now what are these affirmations going to do? They are going to help you in maintaining a very very positive mindset. आपका positive mindset जो है वो maintain हो पाएगा थ्रू एफर्मेशंस. जब भी आपका नेगेटिव कहीं पर भी कुछ होने लगेगा तो आप अपने आप को ये अफर्म कर सकते हो. सो टिल टुमारो, टिल द एग्जाम डजंट take place, if you keep on speaking all of this to yourself, that my exam was good, I knew the answer of the MCQs, the passages were so easy and questions were a cakewalk for me to answer, I attempted the essay and legal question in an excellent manner, और भी कुछ जो भी नेगेटिव आ रहा है, fearful, worry, what if this happens, convert it into an affirmation, right? What if the paper is difficult, the paper was very easy for me, it was something that I knew. आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हो, that it's been from first class, from nursery और प्री नर्सरी टिल ग्रेजुएशन, आई बीन स्टडिंग, कुछ तो मैंने किया ही होगा ना. सो कुछ भी उसमें से आ गया है एंड आई वॉज एबल टू डू दैट, ओके. सो एफर्मेशंस आर वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दैट आर गोइंग टू गिव यू अ स्लो एंड ईजी calmness, okay. देन इज जर्नलिंग. अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उस पर लिखने लग जाइए जो भी आपको लगता है, फियर हो रहा है, कुछ भी, वॉट एवर आर योर फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स आपकी हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, उसको आप पेपर पे लिखने स्टार्ट कर दीजिए. और फिर लिखिए कि इसके सोल्यूशंस क्या है, अपने आप को समझाते हुए, ठीक है ना. इसके अंदर जर्नलिंग का ही पार्ट, यू कैन राइट अ लेटर टू सेल्फ, राइट अ लेटर टू सेल्फ, ये भी आप कर सकते हैं. एनी एक्टिविटी यू कैन पिक, बट एफर्मेशंस डू पक्का से. राइट अ letter to self if you were the elder one and you were telling your little one that क्या करना चाहिए, ज्ञान दे रहे हो कि कोई बात नहीं, ये तो आता जाता रहता है, and all of that. Or you can write a letter to the universe, write a letter to universe, ठीक है ना, टू गॉड, टू विच एवर गॉड, जिसको भी आप मानते हो, कि भगवान जी मेरा पेपर जो बहुत अच्छा करना, मुझे ये डर लग रहा है कि पता नहीं टॉपिक क्या आएगा, पेपर डिफिकल्ट, जो भी फियर्स हैं, राइट डाउन ऑल योर फियर्स, राइट डाउन ऑल योर फियर्स, all your fears and ask for help, and ask for help. और अगर एक और चीज़ कर सकते हो, तुम बड़े हो बट आराम से करना, उसको जला दो, द पेपर, राइट द लेटर टू द यूनिवर्स, और जो भी पीछे बजाय करके उड़ा दो. आई डू दिस ऑल द टाइम एंड इट रियली वर्क्स, ठीक है. Write a letter to the universe asking for help for tomorrow's exam and believing in the universe कि भाई मेरे तो भगवान मेरे साथ जा रहे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना. सो ये आप कर सकते हो, जर्नलिंग और लेटर राइटिंग कर सकते हो. उसके बाद कॉन्स्टेंट मंत्र जाप और विजुअलाइजेशन. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विजुअलाइजेशन एंड देन मंत्र जाप. विजुअलाइजिंग दैट आप एग्जाम से बाहर आए, एंड विजुअलाइजेशन कैन गो ऑन from the starting, right? Tomorrow you get up, you're happy, you're excited for the exam, then you take a bath, and then you, whatever you have to read, you read it, you wear the clothes that you have to wear, you would have planned that, you're wearing your chappals and whatever, and you're picking up your admit card, everything,
you are going where however you have to go, you know about it. Maybe you took a metro, maybe you have someone dropping you off, or you took your Activa or your car or your cycle or whatever, or you have to go with a friend. That person has come, imagination from the very point of thing, and you're very very calm. Keep on telling yourself that yes, I'm super calm, I'm full focused. And then I go to the place where the examination is. Imagine it, they did the checking and everything, you are allotted your seat and you check the thing and you are seated there. And then there's a, now you are on the, like, you're there to do the mission now, and you are again, there's a you know, a ray of calmness. Imagine करो एक waterfall of calmness आपके ऊपर गिर रहा है. There's all positivity from the universe that is coming into you, and you're super super calm. The more calmer you are, the better you will be able to perform. Whatever you have prepared, you will be able to perform in a better manner. Imagine kya, what is tomorrow, what is it? I'm on a mission. You are on a, I'll write it in the next page. I am on a mission. You are on a mission. I am on a mission to execute the plan. To execute the plan. Which plan? देखो, अगर आप अपने आप को ये बताओगे कि भैया आई एम ऑन अ मिशन टू एग्जीक्यूट द प्लान, ठीक है, आई एम ऑन अ मिशन टू एग्जीक्यूट द प्लान, राइट, व्हाट प्लान? वही प्लान कि भैया मुझे पार्ट ए और पार्ट ए के 100% क्वेश्चंस कर आने, 100% एमसीक्यू, सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करने 1.5 आवर्स में. जितने सॉल्व हो गए अच्छे से 1.1 आवर 20 मिनट्स में, बहुत बढ़िया. बाकी 10 मिनट में तुक्का करके मुझे ख़त्म कर देना है. पार्ट बी पे आ जाएंगे. पार्ट बी में एस्से आएगा और 5 लीगल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना. तो इसके अंदर मैंने ट्राई करना है कि सारे अच्छे से हो जाए, बट अगर एक इधर उधर भी हो जाता है, एक मुझे शॉर्ट में भी समेटना पड़ता है क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो इट इज़ फाइन, विच इज़ ओके. बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो आज की डेट में NLSIU बैंगलोर में उनके 2 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं हुए थे, एक नहीं हुआ था, एक तो बहुत लोगों का नहीं हुआ था. तो इट इज़ फाइन, आप सोच के जाओगे. सो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. दिस इज़ योर मिशन. ये आपका मिशन है. दिस इज़ योर मिशन. दिस इज़ योर मिशन. नो क्वेश्चंस अबाउट इट. दिस इज़ योर मिशन. ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. बट इंस्टेड व्हाट आर द डोंट्स. डोंट्स क्या है? ये बिल्कुल भी नहीं करना. डोंट क्या है? कट ऑफ सोचना बैठ कर कि कितनी जाएगी कट ऑफ. यार तुमने क्या घर जाके वीडियो करनी है? अगर करनी भी तो घर आके सोच लेना. अभी क्यों सोच रहे हो कट ऑफ कितनी है? ठीक है. उसके बाद डिफ़िकल्ट होगा या इजी होगा. डिफ़िकल्ट है या इजी है, इसको डिफ़िकल्ट कहेंगे या इजी कहेंगे. अच्छा, मेरा तो मुझे लगना है कि हो रहा है, मेरी सहेली का या सहेले का तो नहीं हो जाएगा, फ्रेंड का तो नहीं हो जाएगा. कितनी बेइज्जती होगी मेरी, पता नहीं किसका होगा. अच्छा, उसके मार्क्स अच्छे आते तो उसका ना हो जाए. एक बात सोचो, इफ यू आर टुमारो द नीरज चोपड़ा who has to go and perform, who has to ensure that you are able to attempt the questions with whatever knowledge you have properly and nicely. If Neeraj Chopra on the day of Olympic is thinking कि भैया ये पाकिस्तान वाला, ये रिपब्लिक वाला, क्रेच रिपब्लिक वाले का थ्रो कितना जाएगा, मेरा उतना जा पाएगा या नहीं, ये कहीं ज़्यादा ना मार दे मेरा, तो फिर मैं तो मेरे को देश कैसे वापस जाऊँगा. अच्छा, ये इसका गोल्ड ना आ जाए मेरा, वो ये सोच रहा होता, तो क्या वो गोल्ड या सिल्वर लेकर आ पाता? नहीं. तुम यही करते हो. मोस्ट ऑफ यू डू दिस. एग्जाम में बैठ के तुम ये कर रहे हो, जबकि ये नहीं करना है. तुम्हें बार बार एग्जाम में अपने आप को याद कराना है कि यार आई हैव टू विद काम, पीस, फुल फोकस and confidence, I have to ensure with calm, peace, full focus and confidence, what I have to ensure, I have to ensure कि मैं पेपर में ये जो मिशन है, ये मिशन एग्जीक्यूट करके आऊँ. Do you promise? Write down, pause the video and write in the comment, I am on a mission tomorrow to get admission in NLSIU Bangalore. ये भी मत लिखो, I am on a mission tomorrow to attempt part A and part B properly in 2.5 hours. Can this be done? Is it possible? Can you write this in big words? पे एक शीट लिख लो, एक A4 शीट उस पर लिख दो, अपने बेड के आगे लगा दो, उसको देखते रहो कि कल मैं एक मिशन पे हूँ और मेरा मिशन क्या है, ये भी लिख लो. क्या कर सकते हैं हम? ये हमको ये सोचना ही नहीं है. अभी कोई फ़ायदा नहीं है. कट ऑफ कितनी जाती है, पेपर डिफ़िकल्ट आता है, ईजी आता है, इसका होगा, उसका होगा, किसका होगा किसी को नहीं पता किसका होगा. मैं भी गारंटी नहीं दे सकती हूँ किसका होगा. मैं उम्मीद कर सकती हूँ तुम लोगों से. ठीक है, ये है
अब विजुअलाइजेशन पे थे हम। विजुअलाइजेशन के अंदर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, थोड़ा बहुत आपको मे बी आपको ऐसा लगा कि ओ कैसे करेंगे, बट देन यू आर बैक टू नॉर्मल, यू हैव टोल्ड योरसेल्फ कि नो आई एम ऑन अ मिशन, आई हैव टू डू इट, एंड यू वर एबल टू डू द पार्ट ए वेरी नाइसली इन विद इन द टाइम रिक्वायर्ड, पार्ट बी वेरी नाइसली। यू केम आउट ऑफ द एग्जाम, समवन आस्क्ड यू, योर पेरेंट्स और एनीवन, कैसा गया, यू लाइक इट वाज सो गुड, यू केम बैक, यू मैसेज लॉगरी दैट बहुत पेपर अच्छा गया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम। यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम। गलती बार बार सेम यही कर रहे हो, CUT PG दिया, ठीक है ना, NLSAT पे फोकस नहीं किया, अरे हो जाएगा, इतनी ही कट ऑफ जाती, किसी को नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है। आप अपने दूसरे एग्जाम पे फोकस करो ताकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो, ठीक है ना। ओके अगर आपका बेटा या बेटी होगी कल को, वो एग्जाम देकर आया, वो कह रहे पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप क्या कहोगे, बेटा कल दोबारा से एग्जाम है, उसकी तैयारी कर ले। तो क्यों नहीं हम वो अपने आप को ज्ञान दें। तो विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑल हैप्पी ड्यूरिंग द एग्जाम, यू आर वेरी वेरी काम, वेरी नाइसली, वेरी पीसफुली, विद फुल फोकस यू हैव गिवन द एग्जाम। ये बार बार विजुअलाइज करो, इंस्टेड ऑफ डिफिकल्ट आएगा ईजी आएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू मेडिटेशन, बहुत सारी यूट्यूब पे मेडिटेशन है। कल इनर सर्कल कॉल के अंदर मैंने विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करवाई थी, इनर सर्कल 3 के अंदर भी आपको मिल जाएगी, या इनर सर्कल वैसे ही आप देख सकते हो, उससे भी आपको मोटिवेशन मिल जाएगी अगर आपने इनर सर्कल कॉल कल मिस किया था। कांस्टेंट मंत्र जाप, देखिए आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं इफ़ यू आर अ हिंदू, इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, सिख, आपके रिलीजन में भी कुछ मंत्र जैसा है, कोई वर्ड, कोई चीज़, कुछ चीज़ जो आप बोल सकते हो, वट वो करिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यू कैन डू दिस जाप, राइट। वट एवर जाप यू आर क्लोज टू, जो आपको पीस दे, जो आपको काम डाउन करे, धीरे धीरे बोल सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। look the amount of peace it generates. So all of this, अब यहाँ पर जो हर कोई करेगा, affirmations are very very important. If you can do this letter to the universe, this is very going to help in visualization. Journaling, constant mantra jap, write a letter to self, ये सब optional है, but all of this you do, this is going to give you a very very positive mindset. This very evening you do it, you're going to feel very very good. जो भी मैंने बताया, this is going to help you with a very very positive mindset. Now what to do during the exam? Part A, tips and tricks we are going to discuss. Part A, reading comprehension. रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट, आपने फटाफट से 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चंस पढ़ लेना है। क्या करना है, 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस कि पूछा क्या है, और फटाफट से करंट वाले छोड़ दो, पहले फटाफट से जो क्वेश्चंस हैं आरसी वाले वो देखे, ठीक है, फिर गए पैसेज पे, फटाफट से पैसेज पढ़ा। उससे क्या होगा, अगर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ढूंढना है, क्या समझना है, किसके अराउंड क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपने ये वाली ट्रिक अभी तक अप्लाई नहीं करी है, प्लीज़ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, उस पर ट्रिक अप्लाई कर लो। मॉक टेस्ट उठाओ, उसको सॉल्व करके उस पर ट्रिक अप्लाई कर दो। आज भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है। क्रिटिकल और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो भी आए हैं वो आपने देखना है। इन्फ्रेंस पूछा है, मेन पॉइंट, इन्फ्रेंस पूछा है, कंक्लूजन है, अजम्पशन है, ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज पूछा है। ये देख लोगे तो आप उसी हिसाब से पढ़ोगे पूरे पैसेज को, एक आइडिया हो जाएगा। करंट अफेयर, रीड द क्वेश्चन एंड स्पीक द आंसर इन योर हेड ओनली, देन रीड द ऑप्शन। क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो जो फर्स्ट इंट्यूशन जाएगा वो बहुत, आपका जो फर्स्ट इंट्यूशन है, यहाँ पर कल आपकी इंट्यूशन ज़्यादा काम करेगी। जहाँ पर जो फर्स्ट आंसर आ रहा है ना, उसको मार्क कर दो, ज़्यादा वो मत करो, ठीक है। फर्स्ट इंट्यूशन पे कल ज़्यादा काम करना चाहिए आपको। पार्ट बी के अंदर आपके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहेंगे, लीगल और ऐसे राइटिंग के अंदर माइंड मैप, 2 मिनट की यू नीड टू प्लान कि यार मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्या मेरा आर्ग्यूमेंट होने वाला है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन होने वाली है, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, ऐसे राइटिंग में मैं क्या ओपिनियन दे रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंटर्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या होगी, आपने माइंड मैप बनाना है। 2 मिनट की माइंड मैपिंग और 2 मिनट पूरा पूरा आंसर ऊपर ऊपर से देख लेना है कि यार मैंने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं करी है, मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है। बहुत बच्चे आर्ग्यूमेंट्स में ई नहीं आता है, यहाँ पर यू ARGUMENTS, these are the spellings। तो अगर आपको कोई वर्ड का स्पेलिंग पक्का नहीं है, इजी वर्ड यूज कर दो, बट गलत स्पेलिंग अवॉइड करो। सेंटेंसेस शुड मेक सेंस, इतनी स्पीड से नहीं लिखना कि इतनी गंदी हैंड राइटिंग हो जाए एग्जामिनर को समझ ही ना आए, क्या फायदा।
ठीक है। इससे अच्छा आप वही मैं कह रही हूँ कि 4 अच्छे से कर लो, एक में थोड़ा रैप अप करके कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगर सभी अच्छे से लिख पा रहे हो, इतनी स्पीड बन गई है, हैंड राइटिंग भी सही आ रही है तो और भी बढ़िया। तो दीज आर द tips and tricks that I have told you, right? And yeah, ये आपको करना है, okay? आई एम टेलिंग यू, अभी तक आपने जितना किया है उतना बहुत है, जितना हो गया उतना बहुत है। उसके बेसिस पे आप एग्जाम देकर आओ, बट विद अ वेरी वेरी काम माइंड सेट। यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट आई हैव इन मी। अगर आप अंदर से हार गए हो कि यार मैं नहीं कर सकता, तो सच में नहीं होगा। ये एग्जाम का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। यू हैव टू टेल योर सेल्फ येस आई हैव इन मी, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम गॉड्स ओन चाइल्ड, आई एम सुपर इंटेलिजेंट। मेरे लिए इंटेलिजेंस भगवान ऊपर से मेरे दिमाग में भेजे में डाल रहा है। all of these kind of talks you might think ये तो stupid लड़की है, पता नहीं क्या ही बोली जा रही है आज, but they all make sense, they all make sense, I'm telling you ये बहुत ज़रूरी है। all of this that I have told you, tomorrow your mindset is going to play the main game. Mindset is going to play the, your one affirmation can be, I was able to choose the best essay topic, the topic that I knew well, that I was able to write it in the best of the manners. I had no confusions. It was all clear which topic I had to pick. It was so easy for me. आप ये बोलो, stay positive. The more, ये कहा जाता है कि जो आप बोलते हो वही होता है, और आपको लगता है मैं जो बोलूँगा मैं यस, तुम जो तुम बोलते हो वो होता है, बोल के तो देखो। सो डू ऑल ऑफ दिस। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी इश्यूज, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन DM देयर, आई एम लॉगरी। जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे दे हैव द असेस, ठीक है, वहाँ पर बता सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो ज़रूर पूछिए। एंड येस, अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करा है, अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉर गॉड सेक अटेम्प्ट कर जाओ। कल तुम्हारा पहला मॉक टेस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर तुम्हें डाउट्स है कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा, अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, अभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड येस, इफ यू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट राइट नाउ ऑल्सो, आई एम गोइंग टू चेक इट, जस्ट सेंड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, एंड आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, आई प्रॉमिस यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, राइट। सो येस गाइज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है एज यूजुअल। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, फॉर द यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, फॉर माई पेड सब्सक्राइबर्स, फॉर everyone, that all of you are blessed with a lot of knowledge and confidence and peace and calm, and you're able to give the exam very very nicely. I'm going to do that. Another point that I missed, but I've written it on my board and I saw it: hug yourself. You know, hug yourself. Yes, hug yourself. अपने हाथ लो, टेक योर हैंड्स while watching the video and give yourself a hug. अपने आप को हाथ बहुत टाइट। Imagine there's a baby inside you, अ वेरी स्मॉल बेबी, एंड आपको उसको नरिश करना है। नरिश कैसे करना है कि बेबी जो है उसको डर लगने लग गया, तो आप क्या करोगे? इट्स ओके, अपने आप को सहलाओ। आप कभी सहलाते हो? अपनी बाहों को सहलाओ, अपने आप को सहलाओ। येस, यू कैन, वी एक्सपेक्ट आवर पेरेंट्स और समवन एल्स टू डू फॉर अस, व्हाई डोंट वी डू इट फॉर आवरसेल्व्स एंड फील सो गुड? हग योरसेल्फ, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी ऑल गुड. So that little baby that is in your chest, because that fear comes from your chest or your stomach, imagine that baby is there and you're just virtually imagine, close your eyes and say it's okay, it's going to be all good, it's fine. अपना हाथ मारते हुए हारते कि it's good, all good. अपनी affirmations बोलो and it is going to work out. So the positive, tomorrow the mindset should be positive, and this is how all of these things can work. I did a visualization exercise in the inner circle called yesterday. थर्ड इनर सर्कल बनती है वो, लास्ट इनर सर्कल, जाइए उसको सुनिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। एफर्मेशंस वाला जो है वो मैंने वो लाइव कर दिया है। एफर्मेशंस वाला जो वैसे है, एफर्मेशन सुन सकते हो, जो कोर्स है एफर्मेशंस का वो अवेलेबल हो गया है सबको, वो आप जाके सुन लीजिए। एंड अप्रैल के करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हो गए, वो भी आप देख सकते हैं। और भी जो भी अपडेट्स मैं अपडेट करूँगी, अभी करने जा रही हूँ, ठीक है, क्लासेस, तो वो मैं बता दूंगी कुछ भी अगर होता है अपडेट। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू विद ऑल द कॉन्फिडेंस दैट यू need tomorrow. I hope you have positive mindset. It is all positivity, and with that you give the exam and you come back and prepare for the next exam, that is MHCET and NLU Odisha, and you don't give
थिंक अबाउट जो बोलना था, थिंक अबाउट व्हाट इज़ द कट ऑफ एनीथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है, अगले एग्जाम पे जाओ, देखेंगे जो होगा। ऐसे करोगे तो सही रहोगे, नहीं तो कहीं डायरेक्शन नहीं मिला पाएगा। जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो नेक्स्ट एग्जाम ये दे दिया, नेक्स्ट एग्जाम ये दे दिया, नेक्स्ट एग्जाम, ऐसा करना पड़ेगा आपको, राइट? So guys, thank you so much. We were on a journey and I did a lot of videos for YouTube as well as for the mock test and for the answer writing course. I tried to give my best. मैं सोई भी नहीं हूँ, मतलब मैं आधी अधूरी नींदों में घूम रही हूँ लास्ट 1 week से, just to ensure that whatever I can do I do, and I try to over deliver. Like I never promised कि ऐसे के ऊपर मैं videos करूँगी, but I did. I came up with notes, did the videos, and I hope that helps you. If it really did, then do tell me in the comment section. Do come over on Instagram and do tell me कि हाँ, it was really helpful. That is going to motivate me. I also need the motivation that you guys need. I also need the validation, and that also helps the coming batch to know that yes, Loggery is worth it. We are worth every penny and every second that you're spending either on YouTube or on our courses. So that is going to help. So कल आकर और अभी भी जो भी आपको feelings हैं ज़रूर बताना in the comments on Instagram, and also after giving the exam do come back and do drop a review in the courses that you have taken, and also as well right now also you can drop a review, and as well do come on Instagram and tell me, or on if you don't use Instagram, loggerin@gmail.com पे भी आप email करके मुझे बता सकते हो, या इस वीडियो के नीचे आकर भी मुझे बता सकते हो कि हाँ पेपर में ये हेल्प मिला, आप ये और कर सकते हो। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू टेल मी, एंड येस दैट इज गोइंग टू हेल्प मी एंड लॉगरी। आई होप वी डिजर्व दैट मच, हमने किया आपके लिए इतना। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू गाइज, बट आई नो आई हैव टू लीव यू गाइज। इट इज़ अ emotional goodbye. Like I feel that saying a batch goodbye and moving on to next batch is really difficult. मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाते हैं। So yeah, thank you and bye bye, all the very best. I love you, and being a Loggerin, stay positive, stay strong, do all the good that you can do. I love you. Bye and take care.